रात्रि क्लास चल रहा था 5/11/1966। 5वें पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी भगवान ने गीता सुनाई थी और राजयोग सिखाया था। तो गीता सुनाने और राजयोग सिखाने से भी क्या हुआ? कभी सुनाया था, जो सुनाया था वो भी पूरा शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में जो सुनाया था गीता में वो भी पूरा नहीं है, जरा भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जैसे ये ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ते थे तो खुशी से पढ़ते थे ना। जब ये ख्याल में आया ये गीता इनका तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा सोचते थे। मुझे खुद याद है कि मैं गीता उठा करके फेंक दिया। सोचा बाबा इनका क्या करूं? अब गीता रोज पढ़ता हूं, परंतु इसमें है तो कुछ भी नहीं। इन गीता के श्लोकों से तो कुछ भी मिलना नहीं है। सोचा ये भक्ति मार्ग की गीता से कुछ भी मिलना नहीं है, और अभी ये तो बाप पढ़ाते हैं ना। क्या पढ़ाते हैं? हैं? अभी कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। ये बात ब्रह्मा बाबा जानते थे हैं कि बाप पढ़ाते हैं गीता, और गीता पढ़ा करके राजयोग सिखाते हैं। क्या ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा गीता पढ़ाते थे या सिर्फ सुनाते थे? वो गीता में भी कृष्ण का नाम दे दिया है। भक्ति मार्ग की गीता में किसका नाम दे दिया? तो भक्ति मार्ग की गीता में जो नाम दे दिया कृष्ण का, उसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे?
है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा सतयुग के कृष्ण की आत्मा नहीं है क्या? है या नहीं? तो किसके मुख से गीता सुनाई गई? जिस गीता के लिए कहा कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, मुरली में ही बोल दिया। क्यों नहीं कहेंगे? है क्योंकि मंथन तो हुआ ही नहीं। बिना मंथन के अमृत कैसे निकलेगा? शास्त्रों में तो गायन है, ज्ञान सागर का मंथन हुआ फिर अमृत में निकला। दूसरी बात, कृष्ण ने गीता सुनाई भक्ति मार्ग में, तो उनके हाथ में क्या वाद्य दे दिया? वाद्य यंत्र क्या दिया है? मुरली। और मुरली भी काठ की मुरली दे दी। इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? किसके द्वारा शूटिंग होती है? दादा लेखराज के द्वारा जो भी मुरली सुनाई गई वो कठबुद्धि की मुरली थी या बुद्धि में समझ में भी आई? तो भक्ति मार्ग में काठ की मुरलियां दिखाई दी। बरोबर शूटिंग संगम में होती है। और कृष्ण को तो बच्चा कहा जाता है, राम को बाप कहा जाता है। और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में कब मनाया गया है? 76। तो बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस मनाया गया, तो जरूर मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म की बात है ना। आत्माओं के बाप की तो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का बाप जो शिव है, उसके लिए प्रत्यक्षता रूपी जन्म का गायन है महाशिवरात्रि। तो क्या 76 में दुनिया में महान अज्ञान की अंधकार की रात्रि थी? उस समय तो नहीं कहेंगे। छिहत्तर में भी नहीं कहेंगे, 47 में भी नहीं कहेंगे। जब ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई शुरू की और ब्रह्मा कुमारी नाम बदल के रख दिया। पहले क्या नाम था? ओम मंडली। और ओम मंडली की शुरुआत कब से हुई? 1936-37 से। तो 36-37 में भी बाप की प्रत्यक्षता वर्ष तो नहीं मनाया जा सकता। प्रत्यक्षता जन्म को कहा जाता है।
माता रूपी धरणी में जब बीज डाला जाता है तो क्या उसे जन्म कहा जाता है? नहीं। और जो बीज भी डाला गया वो बीज पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, जड़ या चैतन्य आत्मा उसमें होती है? जड़ पुतला होता है। जैसे माँ के गर्भ में बीज भ्रूण बनता है और वो भ्रूण बड़ा होता है तो निर्जीव पिंड बनता है। चार 5 महीने के बाद फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। अब यहाँ तो बेहद की बात है। 4 महीने की 5 महीने की बात नहीं। परम ब्रह्म की आयु 60 साल। 60 साल में 40 साल जोड़े जाएं तो उस ब्रह्मा की आयु 100 साल मृत्युलोक में पूरी होती है। मृत्युलोक पूरा होगा तो कौन सा लोक आएगा? उस आत्मा के लिए अमर लोक आ जाता है, जिसका इशारा मुरली में दिया था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तो 76 आता है। वो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। मना राम वाली आत्मा जो नर से नारायण बनती है उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या शरीर का हुआ? आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। जानने वालों ने 76 के बाद से पहचानना शुरू किया कि ये आत्मा बाप की आत्मा है, मनुष्य सृष्टि के बाप की। लेकिन मुरली में बोला है कि एक ही आत्मा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। माना सृष्टि के आदि में, शूटिंग के आदि में 36 में जिसने बीज बोया या जिसके द्वारा निमित्त मात्र बीज बोया गया ज्ञान का, वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप था। परंतु बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि बीज कब बोया गया, किसने बोया। बच्चों को पता होता है या माता को पता होता है? माता को पता होता है। तो 36वीं मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, 47 भी नहीं, 76 को मनुष्य सृष्टि के बाप जिसे राम बाप कहा जाता है, जो नर से नारायण बनता है पुरुषार्थ करने के बाद,
उस बाप की आत्मा की प्रत्यक्षता हुई। तो यहां टैली किया गया। 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग से कि वहां जो गीता सुनाई गई उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में उसकी शूटिंग हुई। संगम में जो सहन शक्ति का आधार आगार कहो, सारे विश्व की बड़े से बड़ी मां कहो, ब्रह्मा, वो ब्रह्मा ने सहन शक्ति का 100% पार्ट बजाकर दिखाया। परंतु वो निमित्त मात्र माता का रूप था या भगवान का पिता का रूप था? माता का रूप था। उस माता के द्वारा भी जो सुनाया भगवान ने वो भी गीता ज्ञान कहेंगे। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा से टैली किया गया कि रोज गीता पढ़ता हूं। उन्होंने तो भक्ति मार्ग की बात से समझा, लेकिन ये बात शूटिंग पीरियड में भी लागू हो जाती है। रोज गीता पढ़ता हूं परंतु इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी इससे मिलना नहीं है। माता से वर्षा मिलता है या बाप से वर्षा मिलता है? अभी संगम में तो असली पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। क्या? माता तो बेसिक नॉलेज पढ़ाएगी, टोटल नॉलेज नहीं पढ़ा सकती। टोटल ज्ञान की गहराई तो बाप पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर के रूप में। पहले बीज बोने वाले बाप का पार्ट, फिर ज्ञान दूध पिलाने वाली माता का पार्ट, सहन करने वाली माता का पार्ट, उसके बाद बेसिक पढ़ाई जब बच्चा पढ़ लेता है माता से, फिर है टीचर का पार्ट। एडवांस की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूल की, या ऊंचे से ऊंचा जो स्कूल कहा जाता है, मास्टर ऑफ नॉलेज, वो पढ़ाई तो सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं बाप के रूप में। तो बाप मिला, ये बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। क्या? कौन मिला? 76 से वो ही बाप मिला, उसी आत्मा का पार्ट जो बाप भी है, टीचर भी है और अंत में सतगुरु भी है, वो बाप मिला। अभी हमको पढ़ना है, पढ़ना है या 76 से पहले पढ़ लिया है? पढ़ा तो, लेकिन ABCD की पढ़ाई पढ़ी, बेसिक नॉलेज पढ़ी, असली पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो जो भी पढ़ी
पूरी पढ़ाई तो नहीं पढ़ी, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, तो भक्ति मार्ग से टैली करो। भक्ति मार्ग की पढ़ाई हुई या ज्ञान मार्ग की पढ़ाई हुई? भक्ति मार्ग की शूटिंग हो गई। अरे इस भक्ति मार्ग को तो थूक मारो। क्या कह दिया है? भक्ति मार्ग को तो थूक मारो। ब्रह्मा कुमारियों के सामने बोलोगे? बस अरे इस भक्ति मार्ग की पढ़ाई की शूटिंग को लात मारो। इससे कुछ भी फायदा नहीं है। सुनना सुनाना हुआ। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना सुनाना होता है, कुछ समझते तो हैं ही नहीं। तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हुआ या श्रद्धा विश्वास पक्का हुआ? भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को भी लात मारो। क्या उनमें पहला नंबर गुरु का नाम क्या है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि को तो साफ समझते हैं कि भक्ति मार्ग की दुनिया में 2500 वर्ष में ये देहधारी धर्म गुरु धर्म पिताएं हुए। इनकी पढ़ाई से दुनिया नीचे गई। क्यों ऊपर गई? नीचे गई। परंतु ये नहीं जानते थे कि शिव की 3 मूर्तियों में ब्रह्मा की मूर्ति भक्ति मार्ग में क्यों नहीं बनाई जाती? ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? अभी समझ में आया? क्यों नहीं मंदिर बनाए जाते? क्यों नहीं मूर्तियां बनाई जाती? क्यों नहीं याद किया जाता ब्रह्मा की उस मूर्ति को जो दाढ़ी मूछ वाली विकारी मनुष्य की निशानी है? क्यों का सवाल का जवाब नहीं। क्या क्यों? उनके पूरा क्या अधूरा क्या बीच में क्या? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी फालतू चली गई। तो इन देहधारी गुरुओं को लात मारो। कब? जब बुद्धि में बैठ जाए सदगुरु मिला। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला। दलाल सदगुरु मिला या कुछ झूठा भी बताता है। सद माने सच्चा। तो देखो ये बात जब बुद्धि में बैठती है कि सदगति करने वाला वास्तव में हमको सदगुरु मिल गया, तो कितना नशा चढ़ता है। नशा चढ़ना होता है। चलो बच्ची, अभी ये ठक ठक चली। क्या मतलब? क्या ठक ठक चली? भक्ति मार्ग की ठक ठक अब तक चली। 5-7 रोज पिछाड़ी भी ये ठक ठक चलती रहेगी। कभी कभी
कभी कभी तो रात को 10, 11, 12 बजे तक भी ये भक्ति मार्ग की ठक ठक दुनिया में चलती ही रहती है। दुखधाम को भूलना है। क्यों भूलना है? कि ये दुखधाम जिसकी अभी शूटिंग हो रही है, कब्रिस्तान बनना है। क्या कहा? कौन सा स्थान बनना है? कब्र का स्थान बनना है। कब्र माने है जहां मिट्टी में, धरनी में मन बुद्धि रूपी आत्मा है। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, अमृत वेले खास याद करो, परंतु अपन को परखना भी तो है कि अमृत वेले उठते तो हैं, भले नेमीनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन क्या मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु में टिकती है लगातार? है? माया बेटी आ जाती? अरे कोई भी बेटी बेटा बाटा आ जाता है, लेकिन बुद्धि टिकती है? कहते माया बेटी में बुद्धि चली जाती। अरे माया का तो धंधा ही है। क्या धंधा है? माया बेटी का धंधा है कि आधा मैं बटाए लूंगी, 2500 साल इस दुनिया में ईश्वर का राज्य चलता है और 2500 साल माया बेटी का राज्य चलता है। माया बेटी का राज्य अर्थात द्वैतवादी द्वापर युग का राज्य शुरू हो जाता है। द्वैत माने दो, एक का राज्य नहीं, कितने का? कम से कम 2 का, 2 से 4, 4 से 8 राज्य भी बंटते जाते हैं, धर्म भी बंटते जाते हैं, भाषाएं भी अनेक होती जाती हैं, धर्मखंड भी अनेक होते जाते हैं और सब आपस में टकराते हैं। तो ये द्वैत का दुगाड़ा है। क्या? एक की मत पर न चलना और अनेकों की मत पर चलना। एक की मत पर अर्थात एक जगत पिता को पहचान कर एक जगत पिता की मत पर चलना। क्या होता है? अभी शूटिंग पीरियड में क्या होने वाला है? बुद्धि एक बाप में टिकती है क्या माया बेटियों में टिकती है? कहाँ खींच जाती है?
तो बताओ इस ब्राह्मण सृष्टि का क्या हाल होगा, क्या अनुभव करते हैं? चढ़ती कला का अनुभव हो रहा है या उतरती कला का अनुभव हो रहा है? दिल से पूछो, कहां जा रहे हैं? नहीं तो शास्त्रों में क्यों लिखा है ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। दूसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। तीसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। कौन सी सृष्टि रची होगी? ब्राह्मणों की सृष्टि रची होगी ना। सन 36 में रची और 42 में बिगाड़ दी या नहीं बिगाड़ दी? एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मणों की दुनिया और सारी दुनिया दूसरी तरफ। वो मंडली वाली सृष्टि बिगड़ गई या रह गई? बिगड़ गई। फिर सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा दोबारा सृष्टि रची। और सन 76 में क्या हुआ है? जो मुरली में बोल दिया था वो ही हुआ। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना, नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ेंगे। कौन लोग हैं? जिन्होंने ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखा था। तो तीसरी बार सृष्टि रची गई सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया की, और सन 47 में जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सृष्टि रची गई थी, जिनको बाप का पता ही नहीं था, वो सृष्टि का विघटन कब से शुरू हुआ? 76 से शुरू हो गया। तो दूसरी बार सृष्टि का विघटन हुआ और तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। अभी तीसरी बार फिर बाप का पार्ट बीज बोने का पहले, फिर ब्रह्मा का पार्ट, अम्मा का पार्ट दूसरा, फिर बाप सुप्रीम टीचर का पार्ट तीसरा, और उस तीसरे पार्ट में फिर पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं इस भक्ति मार्ग को थूक मारो। कब है? तीसरी बार सृष्टि रची गई तब के लिए। पहले तो बिगड़ गई, थूक मारने न मारने की बात ही खत्म। अभी तीसरी बार सृष्टि रची गई। अभी भी रुतवा देहधारी धर्म गुरुओं का चल रहा है या सुप्रीम सोल बाप का रुतबा चल रहा है? देहधारी भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को
जो उल्टा रास्ता बताते हैं उनको मारो गोली। ऐसे नहीं, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले दुधमुहे बच्चे जो अपने बाप को नहीं जानते, उन ब्राह्मणों की दुनिया को ही गोली मारो। जो दम भरते हैं हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां भी देहधारी धर्म गुरु निकल पड़े ढेर के ढेर। द्वैतवाद फैलाया हुआ है या नहीं? जहां भी द्वैतवाद फैला हुआ है, जो मुरली में ही इशारा दे दिया था, 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। तो अनेक राज्य हो गए या नहीं? अनेक कुल हुए या नहीं? इसलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की नौकरियां गाई गई हैं। शूटिंग कहाँ होती है? जहां होती है। बाप बार बार मुरली में आगाह करते हैं, बच्चे एक से सुनना चाहिए, ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी हीरा को पहचान करके एक से सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान होगा। और दूसरों से सुना, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। शूटिंग कहाँ होगी? यहां शूटिंग होती है। प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा में जब भक्ति मार्ग 2500 वर्ष का शुरू होगा तो वहां जो भी धर्म पिताएं आते जाएंगे, उनकी बातें अगर सुनते जाएंगे और हिस्ट्री में सुनते गए हैं, भारतवासी ही सुनते रहे, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में। अभी भी शूटिंग हो रही है। एक से न सुनकर अनेकों से सुनते हैं, विविचारी ज्ञान धारण करते हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? तो अभी तो नशा चढ़ना चाहिए कि हमको जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, एक का ही पार्ट है, वो हमको मिला हुआ है। तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते, चलो बच्ची, रात को 10, 11, 12 बजे तक भी भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग के ढोल मजीरे नगाड़े कीर्तन आदि चलते ही रहते हैं। ठक ठक भक्ति मार्ग की होती ही रहती है। और अभी क्या हो रहा है? अभी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? वेद के 12 बजे हैं या नहीं बजे हैं? कि बजने वाले हैं? हैं? अरे घोर अंधकार, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिस महाशिवरात्रि में बेसिक ब्राह्मण भी घोर अंधियारे में डूब जाते।
एडवांस वाले भी घोर अंधियारे में डूब जाते, अपने बाप को भी भूल जाते, अनिश्चय बुद्धि की मौत मारे जाते। वो घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि अभी माया सारी दुनिया में फैलाने वाली है, क्योंकि माया तो पावरफुल थी और अभी तो माया ने प्रकृति से भी हाथ मिला लिया है। प्रकृति भी बाप की रचना है, माया भी बाप की रचना बेटी है। प्रकृति का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूप कृति, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना रची गई। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत भगवान ने आत्मा और शरीर के कॉम्बिनेशन, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसके द्वारा एड़ी चोटी की ताकत लगा करके मन सहित सारी इंद्रियों की शक्ति लगा करके लंबे समय तक पावर भर करके उस प्रकृति रूपी चैतन्य रचना को रचा है। किसको? कौन है? हाँ, जगदम्बा, जो दुर्गा कही जाती है। सात्विक रूप होता है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, और तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली। जब महाकाली अपना संपूर्ण रूप धारण करती है, माया से हाथ मिला करके, तो माया और महाकाली दोनों के वाइब्रेशन में, दोनों की वाचा में, दोनों की दृष्टि में, दोनों की इंद्रियों द्वारा जो भी पार्ट बजाया जाएगा वो काला पार्ट बजाया जाएगा या गोरा पार्ट बजाया जाएगा। उस कालिमा में सारी दुनिया डूब जाएगी। क्या बेसिक के ब्राह्मण, क्या एडवांस के ब्राह्मण, सब अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि में डूब जाएंगे। इतने डूब जाएंगे कि 84 के चक्र में मुझ आत्मा का क्या पार्ट है फर्स्ट क्लास पहले जीवन का, वो सोचना तो दूर, बाप को ही भूल जाएंगे। बाप पर ही अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगी। अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु, निश्चय बुद्धि माना जन्म। तो अभी जन्म मृत्यु की दुनिया में है या अमरलोक की दुनिया में आ गए हैं? घड़ी घड़ी जन्म, घड़ी घड़ी मृत्यु। क्योंकि जो 5000 वर्ष की मनुष्य सृष्टि में पहला पत्ता है, उसका क्या हाल है? सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्र तो कृष्ण की सोल को आता है। तो जब पहला पत्ता ही जन्म मृत्यु के चक्र में है, उसकी ही पढ़ाई पूरी नहीं हुई है,
तो और पत्तों का क्या हाल होगा? अच्छा हाल हो जाएगा? है? नहीं हो सकता। तो बोला रात के 12 बजे भी ये, पिछाड़ी तक भी ये रात गहराती चली जाएगी। इसलिए ये दुखदाम है, इसको भूलना है। क्यों भूलना है? इस दुनिया में अब रात्रि के, जब घोर अंधकार की रात्रि होगी, माया और प्रकृति अपने बच्चों के साथ आवाज लगाएगी, क्या अंधेरा कायम रहेगा? तो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाएंगे। अज्ञान की रात्रि माना दुनियादारी में चले जाएंगे या ईश्वरीय धंधे में चले जाएंगे? है? दुनियादारी के धंधे में चले जाएंगे। छत्तर के लिए भी विनाश की घोषणा की थी। क्या दुनिया के विनाश की बात थी या दुनिया के धंधे धोरी में रमण करने की बात थी? क्या हुआ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का? है? दुनिया के भक्ति मार्ग के टंट घंटे में डूब गए या ज्ञान मार्ग की दुनिया में डूब गए? ऐसे ही अभी भी होगा। ये खत्म होने वाला है। कब्रिस्तान, जहां सभी आत्माएं, चाहे वे कोई भी धर्म की से कनेक्टेड हो, सूर्यवंशी से लेकर के नास्तिकों तक भी, सब कब्रिस्तान होने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है, कोई अभी भी हो रहे हैं कब्र दाखिल। क्या बाप को भूल जाते हैं और बाहर की दुनिया में रमण कर जाते हैं। कोई आने वाले समय में जल्दी कब्रिस्तान होंगे और कोई देर से कब्रिस्तान में दाखिल होंगे, और जो बहुत पावरफुल होंगे वो अंत तक भी बाप के सहयोगी बने रहेंगे, लेकिन माया उनको भी नहीं छोड़ेगी। मना जो 8 शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है, अष्ट देवों की, उनको भी माया धराशायी कर देगी। तो बोला अब ऐसे होने वाले कब्रिस्तान को हम क्यों याद करें? क्यों ना उसे एक को याद करें जो कभी भी कब्रिस्तानी नहीं बनता। सारी दुनिया कब्रिस्तान हो जाती है, महाविनाश के गाल में चली जाती है, लेकिन वो ताल के गाल में नहीं समाता। उसके लिए गायन है,
भगवान बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला है, जो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम है। क्या बोला है? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। Mm-hmm.